सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 248वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 5वें अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में 13वें अधिकरण तक देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ, रविशंकर जी। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1507 पर। हाँ। रेखा के नीचे दूसरे सूत्र के अर्थ में, सूत्रार्थ में एकादश, नव तथा षट संख्याओं के समुदाय की संख्या होने से उस समुदाय का अभ्यास जाने। तो समुदाय की संख्या होने से समुदाय का अभ्यास कैसे कह सकते हैं? मतलब प्रति का अभ्यास तो हो सकता है, पूरे समुदाय का अभ्यास होगा तो पूर्व पक्ष सिद्ध हो जाएगा। संख्या का अभ्यास मतलब तो ये जो एक इनका जो वाक्य हिंदी का जो आप कह रहे हैं सूत्रार्थ का, एकादश, नव तथा षट संख्याओं के सर्वसंख्यत्वात यानी समुदाय की संख्या होने से, ये समुदायवाची शब्द है। 9 का मतलब 1 2 3 नहीं, सब मिलाकर के 9 होंगे। तो उस समुदाय का विकार यानी अभ्यास होवे, उस समुदाय का ही यहां पर अभ्यास होना चाहिए। तो जो समुदाय था यानी प्रकृति में 5 प्रयास थे, वो जो समुदाय था उसी समुदाय का ये विकार होगा, अभ्यास होगा। मतलब उस 5 की जगह पे 11 हो जाएगा। वहां जो समुदाय था तो समुदाय की जगह समुदाय होगा, 5 की जगह 11 आ जाएगा। पूर्व पक्षी जो सोच रहा था कि एक में भी 11 लगे फिर दूसरे में भी 11 लगे तो 55 जो बनाना चाह रहा था, तो ये समुदाय वाची होने से समुदाय का विकार समुदाय ही माना जाएगा, इसलिए 5 की जगह सीधा 11 आएगा। ये हेतु है इनका। पृष्ठ संख्या 1509 पर। हाँ। ये जो सिद्धांत पक्ष है कि स्वस्थान पर वृद्धि होगी, तो ऐसे में प्रथम, मध्यम और उत्तम, तो अगले दिन भी प्रथम, मध्यम और उत्तम? नहीं नहीं नहीं, ये दूसरे दिन, पहले तो और दूसरे दिन प्रथम चलेगा, दूसरे तीसरे दिन मध्यम चलेगा, तीसरे चौथे दिन उत्तम चलेगा। नहीं, चौथे पांचवें दिन नहीं, पहले दूसरे, फिर दूसरे तीसरे चौथे और फिर पांचवें और छठे, ऐसे। अच्छा, नहीं तो 3 दिन में होते ही है। प्रवर्ग उपसत जो हैं वो 3 दिन में होते, उसकी जगह पे इसको पहला पहला 2 बार करके इन्होंने लिखा भी है ना यहां पर। ये 10वें पृष्ठ पर। ये जो लिखा है ना ऊपर विवरण में, अर्थात प्रथम उपसत 2 दिन की जाए, पश्चात मध्यम 2 दिन और पश्चात उत्तम 2 दिन, ऐसे करके 6 दिन में हुआ। ये 3 दिन की जगह पे 6 दिन में होगा। तो प्रथम पहले 2 दिन की जाएंगी, ये है जी। पृष्ठ संख्या 1519 पर। हाँ। ये जो भाष्य के ऊपर से दूसरी पंक्ति है, इसमें यो अदाभ्यम गृहीत्वा सोमाय यजते। 1 मिनट। हाँ, योदाभ्यम गृहीत्वा सोमाय यजते। जी। तो यहाँ पर जी, यहाँ जो सोम है, इस सोम से क्या तात्पर्य है? सोमयाग, सोम से आहुति देता है। ग्रह लिया, अदाभ्य ग्रह का नाम है, उसमें सोम रस रहता है, उससे यजन करता है। यहाँ पर जी सोम देवता के लिए है। अगर यहाँ पर इसको द्रव्य लेंगे तो जी पंचमी विभक्ति आनी चाहिए। ठीक है, ये तो उस तरह से तो चलता है ये। या फिर देवता के रूप में लेंगे इसको? हाँ, तो सोम के लिए सोम देवता मान लीजिए, बाकी वो तो द्रव्य रहता है ना उसमें, ग्रह में। हाँ, तो ठीक है। तो है। हाँ, सोमेन यजते, सोमाय यजते, गृहीत्वा सोम के लिए यजन करता है। ठीक है। पृष्ठ संख्या 1521 पर।
भाष्य का जो दूसरा अनुच्छेद है, हाँ। यहाँ पर जो बताया है प्रयोजन क्या है, तो अगर सिद्धांत अगर पूर्व पक्ष लेंगे तो जो इष्टिकाएं हैं उनको प्रतिचिति लेना पड़ेगा। हाँ। तो जी वो भेद नहीं स्पष्ट हो पा रहा है कि सिद्धांत पक्ष और पूर्व पक्ष में क्या अंतर आएगा। नहीं, इसमें तो ये अधिकरण है माध्यम दिन आर्भोपमानयो आगंतुनाम सामनाम, ये है ना? नहीं, अनारभ्याधीत, हाँ ठीक है, ग्रहेष्ट का है ना? तो इसमें देखो समनचिति शेषत्वे, अगर ये समन और चिति का शेष होगा तो प्रति सवनम ग्रहणम, हर सवन में, यानी प्रातः सवन में भी उसको कर हो लिया जाएगा, फिर मध्यम दिन सवन में और तृतीय सवन में, तीनों में लिया जाएगा। और इसकी जगह यदि क्रतु का विशेषण क्रतु के लिए माना जाएगा तो पूरा क्रतु में तो सारे सवन आ गए, उसमें एक बार भी प्रयोग हो गया तो क्रतु चरितार्थ हो गया। अब तीनों सवनों में करने की जरूरत नहीं है उसको बार बार। इसी तरह से चिति मतलब वो 200 ईंटें जो रखी जा रही हैं उसमें अगर इन ईंटों को रखना है तो हाँ, ये जो चित्रिणी रूप ददाती वज्रिणी और भूतेष्ट का ये जो ये विशेष प्रकार की ईंटें हैं, तो जो 200-200 करके मान लो 1000 है तो 5 रखे गए, तो उसमें यदि एक चिति का ग्रहण हो तो इन सब ईंटों को पहली चिति में भी रखना पड़ेगा, दूसरी चिति में भी रखना पड़ेगा, तब वो सार्थक हो पाएगा वचन। किसी एक में रखा तो बाकी 4 में नहीं रखा, अगर चिति को के लिए यह कथन किया गया हो तो। और यदि पूरे चबूतरे के लिए किया गया हो तो बीच वाली में जहां विधान है मध्यम में, उसमें भी रखेंगे तो चरितार्थ हो जाएगा, बाकी 4 में रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये अंतर पड़ेगा। तो जी जैसे बीच में रखा तो अन्यत्र जगह भी तो जी इष्टिकाएं तो जी दूसरी है ना वहां पर, तो उसके तो विधान किए हुए हैं, वो सब विधान है, दूसरी ईंटें हैं वहां पर, खाली नहीं रहेगा वहां पर। वो तो उचित तो यही है, बीच में ही आती हैं, बाकी सब जगह तो अन्य अन्य चीजें कही गई हैं। लेकिन यदि प्रतिचिति हम मानेंगे, अनिवार्यता आएगी तो वहां अतिरिक्त हो जाएंगी, ये भी सब में करनी पड़ेंगी, सबके लिए ग्रहण करना पड़ेगा और दूसरियों को हटाना भी पड़ेगा, वहां पर पहले से विहित है। चरितार्थता प्रत्येक में होने पे होगी, और अब तो पूरे स्तंडिल में एक जगह की तो भी वो चरितार्थ हो गया वाक्य, अब कहीं और लगाने की जरूरत नहीं है उसको। पृष्ठ संख्या 1523 पर 18वां जो सूत्र का जी ये जो पंक्ति है ये समझ में नहीं आई, भाष्य की पंक्ति। आवपनम व उत्तमा चिति, जो उत्तम चिति होती है उसमें दूसरी जगह से लाई भी की जाती है, पूर्व पक्षी कह रहा है ना, ये वचन है, ये वचन दिया हुआ है कि अवपन का मतलब है कि दूसरी जगह से ला करके, यहाँ वपन मतलब ऐसे बोना होता है, डालना होता है, दूसरी जगह से ला करके, जैसे कि बीज हम कहीं से ला करके जमीन में डालते हैं, ऐसे कहीं से ला करके ये आवपन कहते हैं, वहां बीच में डाली जा रही है। तो कौन सी चिति आवपन वाली होती है? तो उत्तम चिति आवपन वाली होती है, उत्तम में ला करके, यानी उत्तम यानी अंतिम वाली। अन्य इष्ट का उपददाती, उन अन्य इष्टिकाओं को वहां पर रखता है, तो क्योंकि उसी में आवपन होता है उत्तम वाली में, इसलिए अन्य ईंटें जो बाहर से लाई हुई है वो वहीं पर ही रखी जाती हैं, ये इसने कहा। पृष्ठ संख्या 1529 पर 29, हाँ जी, यहाँ पर जी ये जो तूषणी होम की जो बात आई थी, हाँ, तो मतलब परिस्थिति ऐसी थी कि सायंकाल को आधान किया था और फिर उसके बाद नहीं, प्रातःकाल किया था, प्रातःकाल किया हुआ है, आधान प्रातःकाल किया हुआ है, हाँ, और अग्नि को बचाए रखना है जी, उसके लिए आहुति देनी है जी। अब अग्निहोत्र उस समय कर नहीं सकते हैं, अगर करते हैं यजुष मंत्र से कर तो प्रातःकाल रहे हैं, आहुति प्रातःकाल, काल प्रातःकाल का मंत्र बोलेंगे तो वहां अग्नि आएगा। अगर आप पहले अग्नि ज्योति और फिर सूर्य ज्योति उस क्रम से करेंगे तो काल का भेद हो रहा है, क्योंकि अग्नि ज्योति सुबह नहीं बोला जाएगा। और यदि आप प्रातःकाल के अनुसार सूर्य ज्योति बोलेंगे तो मंत्र में जो अग्नि ज्योति पड़ा हुआ है उस क्रम को तोड़ करके बीच में हम अग्नि ज्योति लेकर के आ रहे हैं, तो इसमें दोष देख रहे हैं वो। आचार्य जी, इसमें दूसरी बात भी ऐसी कही गई ना, अगर यदि मंत्र के अनुसार करेंगे
तो पहले सायंकालीन मंत्र है, इसलिए सायंकाल को करना चाहेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी, ये दूसरी बात। हाँ, मतलब मंत्र के अनुसार अग्निर्ज्योति के अनुसार करना चाहेंगे। हाँ ठीक है कि भाई मंत्र में अग्निर्ज्योति वाला पहले लिखा है तो वो तो सायंकाल होगा, तो सायंकाल तक रखते हैं तो फिर आहुति नहीं दे पाएंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। ये जो है यदि न जुहुयात अग्नि परापते तुष्णि में वह होतव्यम, अगर करते ही नहीं है तो ये तो एक अलग विकल्प है, क्योंकि सुबह तो कर नहीं पा रहे हैं। जो पहले दोष थे वो सुबह वाले थे। क्या कह रहे हैं ये, यद यजुषा जुहुयात अयथा पूर्वम आहुतिर जुहुयात, आहुति देनी है और अगर हम यजुष मंत्र से आहुति देंगे तो अयथा करेंगे। अयथा कैसे होगा, ये सुबह के लिए ही कह रहे हैं। सुबह अगर आहुति देते हैं तो दो तरह से दोष आएंगे। अगर मंत्र के अनुसार जो का तू देते हैं तो है तो प्रातःकाल और अग्निर्ज्योति से प्रारंभ कर रहे हैं। अगर क्रम हमें ठीक रखना है कि पहले अग्निर्ज्योति और फिर सूर्य ज्योति, पहले सायंकाल वाला फिर, तो वो क्रम तो वहां बन जाएगा, लेकिन मंत्र गलत हो जाएगा वहां पर। और यदि प्रातःकाल है इसलिए सूर्य ज्योति से करते हैं तो मंत्र ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। ये दोनों दोष उस पक्ष में जब हम आहुति दे रहे हैं। और यदि ये सोच करके कि मंत्र से तो हम कर नहीं सकते, दोष आ रहा है इसलिए आहुति ही ना दें, तो वो बुझ जाएगी। तो बस मंत्र को बिना बोले आहुति देंगे। उपाय हैं, देखो जो समस्याएं ऐसी आ जाती है, मान लो दोनों सिद्धांत है, दोनों हमारे को पूरा करना है और नहीं हो रहा है, तो क्या करें? क्या करें? कि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है कि वैसे तो सन्यास लेकर के मुक्ति का अभ्यास करना है, सन्यास वो ले नहीं सकता, लेकिन करना भी है, तो क्या करे? तो बिना सन्यास लिए भी करेगा, अभ्यास तो करेगा। मुक्ति हो या ना हो, लेकिन अभ्यास तो करेगा। हाँ हाँ बोलिए, और किसको पूछना है? वरुण जी। एक प्रकरण आया था, इसमें लोकम प्रणा संज्ञक इष्टकाएं हैं। हाँ, ये इष्टकाएं प्रत्येक चिति में होती हैं या सबसे अंतिम में ही होती हैं? ऐसा है कि वो इन्होंने इष्टका तो लिखा हुआ है, पर मैंने साथ में लिखा कि लोकम प्रेरणा वो ऐसे मोटे कंकर और मिट्टी और वो चीज होती है। तो वैसे तो वो बीच में परत लेते ही हैं उसको करने के लिए, पर छिद्र पूर्ति के लिए वो अंत में है करते हैं। यहां का जो अभिप्राय है ना, वो अंतिम वाला है, अंतिम में ही है वो। लोकम प्रेरणा नाम से जो कहा ना, वो अंतिम में कहा है। यदि उनको अंतिम में मानेंगे तो उनसे ठीक पहले चित्रिणी आदि इष्टकाएं रखनी है, और वो रखनी मध्यमा चिति में है। हाँ, तीसरी में। हाँ। वो पांचवी पे यदि है लोकम प्रणा, तो ये तीसरी में आई तो उससे पहले मानी जाएंगी या तो अंतराल के साथ मानी जाएंगी? ये तो हाँ मान लीजिए। पृष्ठ संख्या बोलना। नहीं, फिर लोकम प्रेरणा तो ये बीच में ही आनी चाहिए, फिर उत्तम में क्यों आएंगी? यहां लिखा है क्या? हर चिति में आनी चाहिए, तो वो तो बीच में लगाते ही हैं, बीच में हर चिति में लगाते हैं। तो ये उत्तम में नहीं है, उत्तम में गलत बोल गया। यहाँ उत्तम तो लिखा हुआ नहीं है शायद, कहीं भी नहीं है ना। हाँ, तो मध्यम में ही लोकम प्रेरणा जो आएंगी, तो क्या कि ये जो बीच में इनको लेना है, इनको वज्रिणी या चित्रिणी भूतेष्ट का है, इनको लोकम प्रेरणा से पहले लेना है या बाद में लेना है? क्योंकि लोकम प्रेरणा यथा प्राप्त है, ये नहीं होती तो भी मतलब सब में है ही वो, और तो इसको उससे पहले लेना है बात, तो ये मध्यम में ही लेना होगा। उत्तम का तो यहां लिखा नहीं है ना कहीं, प्राग लोकम प्रेरणा है तस्य संपूर्णार्थत्वात्। है मध्यम है क्या? वहां जो चिति की गई थी उसमें लिखा है क्या इन्होंने? हैं? हाँ, द्वितीय अनुच्छेद से द्वितीय पंक्ति। ये हाँ, ये इन्होंने, अच्छा द्वितीय अनुच्छेद की द्वितीय पंक्ति। हाँ। मध्यम चिति में लोकम प्रेरणा इष्टियांका का अभाव होने से, वहां मध्यम चिति में लोकम प्रेरणाओं से पूर्व समावेश का कथन कैसे? ये तो विवादास्पद तो हो ही गया ना,
इसमें भाष्यकार के अनुसार तो उन्होंने ये प्रतीत हो रहा है कि वो मध्यम में होंगी। और इन्होंने देखो कि विशेष करके भी जो लिखा है ना कुतल वृत्तिकार ने, कि मध्यम चिति में न लोकम प्रीणा इष्टिकाएं हैं और विहित इष्टिकाओं के स्थापन के पश्चात न स्थान रिक्त है। तो जहां लोकम प्रीणाओं का उपधान होवे, इस प्रक्रियागत विरोध को हम सुलझाने में असमर्थ हैं। कैसे करें? भाष्यकार जो लिख रहा है उसके हिसाब से तो वो मध्यम में ही आनी चाहिए उतना, लेकिन इन्होंने ये लिख रखा है। हो सकता है सूत्रकार व भाष्यकार का संकेत शाखांतर की ओर हो। कुतल वृत्तिकार बौधायन सूत्रानुसायी हैं, अतः उसने अपने सूत्र की दृष्टि से लिखा होगा। यानी भाष्यकार का इन्होंने खंडन नहीं किया है, लेकिन हाँ ये विरोध है। तो अभी हम भाष्यकार के अनुसार, क्योंकि उन्होंने उत्तम शब्द का तो कोई प्रयोग किया नहीं है, तो उसको मध्यम वाले में ही मान करके चलेंगे। और ये जो लोकम प्रेरणा है, मैंने इसमें अलग से भी ये लिख रखा है कि ये जो कुछ रोड़े शर्करा मिट्टी के कण होते हैं ना, वो हैं ये, न कि ईंटें की तरह से ईंटें हैं ये। क्योंकि ईंटों की तरह ईंटें होंगी तब तो वो बीच के छिद्रों को पूर्ति वाला प्रयोजन ही नहीं हो पाएगा। भरने के लिए, पूरने के लिए है ये लोकम प्रेरणा, चित्रम प्रेरणा। तो यहां के हिसाब से तो बीच में लेके, अब जो भी है प्रक्रियागत कुछ केवल बीच में ही देखें या प्रत्येक चिति में? जैसे 5 चितियां तो 5 मेरी में समझ देखें? से तो प्रत्येक में होती है स्वामी जी। क्या देखा आपने? प्रत्येक में होती है ना, प्रत्येक चिति के बाद में उसको भरते हैं, फिर दूसरी चिति आती है। जैसे अपन ये लोग ये करते हैं ना, दीवार बनाते हैं तो ऊपर बीच में मसाला जो डालते हैं 2 ईंटों के बीच में, तो उसमें जो 200 होती हैं, तो 200 पूरी एक तल पे होती है, दोहरी तो नहीं होती है ना। वो पहले 200 बिछा दी और फिर ये मिट्टी कर दी, फिर उसके ऊपर फिर 200 आ जाएंगे, फिर 200 आ जाएंगे। तो ठीक है, उसी तरह मान के चलिए उसको। हाँ, पवमानेष्टियों को पहले हम अनारभ्यादीत विधि में देख चुके हैं। हाँ, और यहाँ पृष्ठ संख्या 1526 में प्रथम पंक्ति में लिखा है आधाने संति पवमानेष्टयः। हाँ। ये आधान के अंतर्गत ले लिया इसे। तो आधान भी तो अनारभ्याधीत में ही है ना। लेकिन आधान का स्वयं एक प्रकरण बन जाएगा जब उसके अंतर्गत अन्य चीजें पर आ गई उसको तो। नहीं, ये तो ठीक बात है उसमें, लेकिन ये आधान को वैसे प्रधान कर्म की तरह से तो नहीं माना गया है। आधान को भी सबसे अलग है, तभी तो वो सब जगह पहुंच जाता है, वो एक अलग प्रकरण बात थी। तो आधाने संति पवमान इष्टया, ठीक है, उस दृष्टि से आप प्रकरण कह लो, लेकिन ये अनारभ्य थी ही मानी जा रही है। तो आधान भी और वो भी किसी प्रधान याग को लक्ष्य करके वैसे नहीं है ये। अनारभ्याधीत का मतलब ये होगा कि किसी विशेष कर्म का प्रारंभ करके, यानी एक यूं कहो कि प्रधान कर्म को करके और फिर कोई चीजें बताई गई हैं। तो आधान तो अपने आप में उस तरह से तो नहीं है ना। एक मतलब जैसे एक प्रधान कर्म होता है उस तरह से तो नहीं है ना, वो है तो अंगभूत ही है, प्रधान भी और पवमानेष्टि भी। तो पवमानेष्टि आधान के लिए होगी, अग्नि के लिए होगी, लेकिन ये सब भी किसके लिए हैं? किसी और जो प्रधान कर्म है, प्रकृति विकृति याग जो भी है, उनके लिए हैं। तो इनको ये अनारभ्यधीति में ही लेंगे। आधाने संति पवमानेष्टयः, क्योंकि नहीं तो वो आधान पूरा ही नहीं माना जाता है ना, पवमानेष्टि के बिना तो अधूरा ही रह जाएगा। ठीक है। हाँ, मुख्य प्रकरण ना माने तो भी अवान्तर प्रकरण तो मान सकते हैं, कह सकते हैं, पर ये फिर तंत्र का रहता है ना कि वो लोग परंपरा में उसको ये अनारभ्याधीत आरभ्याधीत जो वो शब्द उच्चारण कर रहे हैं, वो उन्होंने जो सोच करके लिया हुआ है उसके अंतर्गत नहीं आ रहा होगा। चाहते तो कर भी लेते, पर उसको उस रूप में वो नहीं प्रचलन में है। तो हम जैसा वो करते हैं वैसा ही मान करके चल सकते हैं। यूं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज रहेगी है, तो कहीं ना कहीं तो प्रकरण ले ही लेंगे उसको कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ, हाँ। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1531, भाष्य की पहली पंक्ति है तस्माद अग्निचिता पक्षिणो नाशितव्याः इत्येवमादय। तो जो अग्निचित है उसको पक्षी नहीं खाने चाहिए। तो इससे ऐसी अर्थापत्ति तो नहीं निकलती, मुझे लगता है कि अन्य स्थितियों में तो खा सकते हैं, क्योंकि वेद नहीं वो तो आप लोग पहले ही आपके चेहरों से ही बोल रहे थे कक्षा के समय। वही उसी को मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक शंका होती है कि इससे पंचन का भक्षा उस तरह से। अब इसको विधि, और मान लो जो कोई खाता है तो खाता है, मान लो किसी को कहा कि भाई आप यहाँ यज्ञशाला में आते हैं तो आप चमड़े का बेल्ट उतार करके बैठो, चल पड़ा जैसे भी चल पड़ा, लेकिन वो वैसा बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ?
क्या और जगह पहनने का? कोई लोग आते हैं और आते हैं तो कोई किसी को कहते हैं भाई, ऐसा कोई नए लोग आते हैं जो संस्था से परिचित नहीं होते हैं, तो कोई सामान्य व्यक्ति होते हैं, कोई गुटखा खा रहा है, कोई धूम्रपान कर रहा है, मना करते हैं ना कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं करना है, ये हम उसको नहीं चाहिए, भाई यहाँ ऐसा नहीं करो। तो उसका ये मतलब होता है कि यहाँ नहीं, बाकी जगह आपको करना चाहिए, धूम्रपान करना चाहिए, शराब पीनी चाहिए। इस वाक्य का ये मतलब निकलेगा ना? निकलेगा ना? हम यहाँ कह रहे हैं ना कि यहाँ मत किए, यहाँ मत करो, यहाँ नहीं करो आप, मतलब बाहर करो। तो बाहर करो का मतलब, वक्ता का ये मतलब है कि बाहर हम चाहते हैं कि बाहर पिए लोग बाग, शराब और बीड़ी पिए, ऐसा थोड़ा मतलब है। बाहर तो उनको करना ही है, भाई आप करना है तो करो वहां पर, ये मतलब है। यहां नहीं कर सकते आप, आपको बाहर जो करना है जो करो। बाहर पीते हो तो पीते हो आप बीड़ी सिगरेट, यहां नहीं पियोगे। ये एक अलग मतलब निषेध होते हुए भी, हमारा उसके समर्थन में न होते हुए भी इस तरह की चीजें कही जा सकती हैं, तो ये भी एक संभावना है। हाँ, तो ये उस तरीके का ही मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर हम इससे अर्थापत्ति निकालेंगे कि जो अग्निचित नहीं है वो तो पक्षी को खा सकता है, परंतु ऐसा कहीं वेद में कहा नहीं गया, मतलब श्रुति ऐसी नहीं है। अभी हम केवल उसकी कल्पना कर रहे हैं। तो ये तो चूंकि अर्थतः प्राप्त हो सकता है, व्यक्ति खा सकता है, व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसका केवल यहाँ पर निषेध किया जा रहा है। उस तरीके से जी, वो बाकी दूसरा अर्थ भी लिया जा सकता है और लेते हैं लोग बाग इसको करके। हाँ देखो, अब कोई भी कुछ भी अर्थ ले लेगा, लेकिन हम पूरे शास्त्र को देख करके एक निष्कर्ष निकालते हैं कि नहीं, ये तात्पर्य तो यहाँ का नहीं हो सकता है, ये उसके लिए नहीं कर सकते, ऐसा मान के। जी आचार्य जी, दूसरा प्रश्न है 1535 में 33। हाँ 35 हाँ, भाष्य की दूसरी पंक्ति है अंत से, न च संभवती समुच्चय विकल्पो न्याय्य। तो जैसे पहले भी एक प्रश्न आया था कि ब्रीहिर्वा यजेत यवैर्वा, तो मतलब जहां पर जितना संभव हो सके हमें समुच्चय ही करना है, इसके द्वारा यही बताना चाह रहे हैं। तो अगर समुच्चय संभव न हो रहा हो, उस स्थिति में हमें विकल्प करना है। समुच्चय नहीं हो पा रहा हो तो विकल्प करते हैं, और विकल्प में चूंकि पक्ष में बाधा होती है, एक वाक्य की बाधा होती है, तो वो दोषी माना जाता है। लेकिन जब ब्रीहिर्वा यजेत यवैर्वा यजेत, यहाँ वाह वाह करके स्पष्ट ही सीधा लिखा हुआ है, तो ऐसे में तो विकल्प ही, चूंकि श्रुति कह रही है इसलिए वो ही ग्राह्य होता है। वहां हम समुच्चय को नहीं देख सकते, वहां तो कह रहे हैं। और उसके चूंकि नास्ति शब्द से आती भारा है, तो वहां अगर विकल्प कहा भी है और पक्ष में एक वचन बाधित हो भी रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है। शास्त्रकार स्वयं एक पक्ष में उसको बाधित करने के लिए कह ही रहा है, तो उसको कोई दोष नहीं माना जाता है, दोष नहीं माना। लेकिन जहां तक हो सकता है विकल्प से बचते हैं। समुच्चय अगर वैसे ही लिखा हुआ है तो वो समुच्चय में आ जाएगा। विकल्प और समुच्चय में अगर हमें चुनना हो, मतलब बलवत्ता देखनी हो, तो समुच्चय की बलवत्ता है। समुच्चय की बलवत्ता, ये इनका तात्पर्य है। लेकिन विकल्प क्यों तो अन्य कुछ चीजें वहां पर संकेत मिलेंगे। समुच्चय में कोई बाधा दिखाई देगी, कोई दोष दिखाई देगा, किसी वचन से विरोध आएगा, व्यवहार नहीं हो पा रहा है, तो फिर बिना लिखे हुए भी समुच्चय से विकल्प में जाएंगे। हाँ, और कोई? अष्टोत्तर 1508 1508 1508 कितना कहा जी? 1508 1508। सर्वसंपाद्य विषय यह अपि मया पृष्टम एतत्। हाँ, तत् सर्वसंपाद्य संख्या कल्प्येत। जी, तो सर्वसंपाद्य तो अत्र व्यभिचार न दृश्यते कुत्रापि। संख्या तो सर्वदा सर्वसंपाद्य में भवति, अनेन होती है। ये उसी को तो याद दिला रहे हैं, ये उसी को तो याद दिला रहे हैं। पूर्व पक्षी उसको छोड़ रहा था। पूर्व पक्षी अपि तो तथैव वदति, नवा संख्या वदति, तो सर्वसंपाद्य नहीं, सर्वसंपाद्य में तो वो अतिरिक्त चला गया ना। सर्वसंपाद्य अगर पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखेंगे तो वहां तो 55 चला जाएगा, एकादश प्रयाज नहीं रहेंगे। तो सबको मिला करके वो संख्या कही जाती है। पूर्व पक्षी में सबको मिला करके नहीं हुई। ये जो 11 संख्या की पूर्ति है, 11 संख्या जो लिखी हुई है, वो सबको मिला करके नहीं हुई। 11 एक ही में 11 को मिला करके हुई है। प्रयाजों की संख्या जितने भी प्रयाज किए गए उसको सबको मिला करके ये संख्या होनी चाहिए।
उसके पक्ष में तो सबको मिला के करने पे 55 संख्या हो रही है, वो 11 संख्या से भिन्न होती है। एकस्मिन् सर्वसंपाद्य न अग्नि सर्व नहीं हुई ना, वो तो एक में हुई है। एकस्मिन् जितने भी प्रयाज हैं, नहीं प्रयाज संज्ञक मतलब 11 प्रयाज हैं, तो प्रयाज संज्ञक जितने भी हैं उन सबको, तो वहां तो 55 चली जा रही है ना। समिधो यजति एक प्रयाज अस्ति। हाँ। समिध एकादश नहीं, इस वचन में देखिए ना, वो तो ठीक है 5 है, एकादश प्रयाजान यजति ये वचन है। अब ये जो 11 संख्या है वो सब प्रयाजों के मिलाने पे होती है। 11 संख्या को समुदाय रूप में लेना है और सर्व संपाद्य लेना है। किनका सबका संपादन होकर के जितने भी प्रयाज हैं उनका। तो वो अगर हम पूर्व पक्षी की दृष्टि से जाते हैं तो वो संख्या 11 नहीं रह पाती है सब प्रयाजों की। जितने प्रयाज हैं पूर्व पक्षी की दृष्टि से उनका संपादन करने पर 11 संख्या नहीं आ रही है, वहां तो 55 संख्या जा रही है। एक एक से क्यों? यही तो कह रहा है सर्व संपाद्य। यहां एकादश प्रयाजान, प्रयाज शब्द पढ़ा हुआ है, तो प्रयाज जितने भी हैं बस उससे उसको देखना है। वो आप एक को अलग करोगे प्रयाज को, तो दूसरे प्रयाज को अलग करोगे, तो ये तो भिन्न भेद कर दिया आपने। सब यही कहा जा रहा है कि सर्व संपाद्य संख्या सभी प्रयाजों को आपको ले लेना है, और वो इस तरह करना है कि वो 11 संख्या हो जाए। वो किस तरह हो सकती है वो एक अलग बात है, लेकिन सबको सब प्रयाजों को करने के बाद में 11 संख्या आनी चाहिए। 21 पृष्ठ संख्या। हाँ। द्वितीय पंक्ति। हाँ। न चितिश्चेतव्या। अत्र प्रश्न चिति तो चेतव्या भवति तस्यापि नहीं तत् जानामि, परंतु श्रुति तो कुत्रापि तस्य भवितुमर्हति। किसकी? चिति। ये वचन देखो, ये बताओ, ये एवं अस्मिन् वचने नास्ति परंतु अन्य वचने तो भवितुमर्हति, अन्यथा चिति चयनम कथम भवति। देखो इस वचन को आप ये नहीं कहो कि चिति का चयन नहीं होता है, ये मतलब नहीं कह रहे हैं। सरलीकरण सामान्यकरण मत करो इसका, साधारणीकरण कि न चिति चेतव्य, बोले चिति का चयन नहीं होना चाहिए, ये क्या बात है? तो चिति तो हमेशा चयन करने से ही बनती है, उसका निषेध थोड़ा है। ये कहा जा रहा है कि इस वाक्य में चिति के चयन की बात नहीं कही जा रही है। यहां किसकी बात कही जा रही है? वाक्य पे देखिए, या एवं विद्वान अग्निम चिनुते, चितिम चिनुते नहीं लिखा हुआ है। चिति मतलब यहां पर वो एक 100-200 वाली जो एक परत जो है उसकी दृष्टि से कथन है। वाक्य के आधार पर यहां पर चिति के चयन की बात नहीं की गई है, श्रुति के आधार पर निर्णय कर रहा है वो। परंतु यदा चिति चेतव्या भवति तत्र संगति कथम भविष्यति? अत्र नास्ति, सम्यक अस्ति, परन्तु यह एवं विद्वान अग्निम चिनुते, परंतु अन्यत्र तो चिते चयन। अभी अपना विषय तो यही है ना, इसी वाक्य पे केंद्रित है। इसी वाक्य के आधार पर पूर्व पक्षी इष्टकाओं को चिति से जोड़ रहा था, तो बोले इस वाक्य से तो जोड़ ही नहीं रहा है। अन्यस्मिन् वाक्ये चिते चयनम तो अस्ति एव, तो तेन सह संबंध करिष्यति। लेकिन चर्चा तो इसकी चल रही है ना, दूसरा वाक्य क्यों उठाएंगे हम तो ये देख रहे हैं कि इस वाक्य में क्या कहा जा रहा है। अत्र विधानम नास्ति परंतु तत्र तो चिते विधानम। ये कौन कह रहा है? ये थोड़ा ना कहा गया है कि चयन ही नहीं करना चाहिए। चयन मात्र का निषेध थोड़ा ना किया जा रहा है। चयन मात्र का निषेध थोड़ा ना किया जा रहा है। चयन के लिए निषेध थोड़ा ना कहा जा रहा है। इस वाक्य में चयन चिनुते तो किसको चुनता है? तो अग्नि जो है वो भी तो अनेक चितियों का योग ही है, तो उसमें चितियों चिने बिना वो अग्नि स्तंडिल बनेगा कैसे? तो वो तो होना ही है। इतना ही कह रहे हैं कि वो 5 का कथन किया जा रहा है, न कि एक का। यहां 5 का इकट्ठे का कथन किया जा रहा है, न कि एक का। यही बात है। एक कैसे चिते विधानम नास्ति कुत्रापि। जब समूह का किया गया तो एक का तो विधान हो ही गया ना। आप 5 रोटी खाओ, भरपेट रोटी खाओ, तो एक रोटी का विधान तो हो ही गया ना। तत्र यदि भोजन करो, बोले आप भोजन करो, भोजन वहां रखा हुआ है, अब बोले रोटी खा रहे हैं, बोले रोटी खाने का विधान किया है क्या? जो भोजन का विधान हो गया तो भोजन में रोटी चावल सब चीजें में अंतर्भावित है, तो 5 के 5 उसमें अंतर्भावित है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। एतेषाम इष्टिका नाम नास्ति अन्येषाम तो भवितुमर्हति। एवं नहीं, इनका भी तो है ना। अग्नि का में भी जो चयन करेंगे तो ईंटों का ही तो चयन करेंगे वहां पर भी। अत्र यथा चित्रिणी। इसका तात्पर्य देखिए कि अग्नि का मतलब है वो
पांचों मिलाकर के पूरे स्थंडिल की बात कही जा रही है, उसके प्रति ये है तो चरितार्थता एक जगह भी हो जाएगी, और एक एक में करेंगे तो 5 जगह करनी पड़ेगी, वचन में विरोध आ रहा है। तो चित्रिणी वज्रिणी इष्टिका नाम कृते अस्ति है तब उनके लिए है, लेकिन उनको ये तो सामान्य के लिए है, ये लेकिन सामान्य तदेव मम प्रश्न अस्ति कि यह एवं विद्वान अग्निं चिनुते अत्र सामान्य इष्टिका नाम विषय अस्ति वा सर्वेषां इष्टिका नाम ये सभी के लिए है। पुनः हेतु न भवति। नहीं, यदि केवल चित्रिणी वज्रिणी इष्टिका नाम कृते अस्ति तर्हि तो सम्यक् अस्ति, और यदि सर्वेषां कृते अस्ति पुनः तो न भविष्यति। नहीं, देखो वज्रिणी चित्रिणी के लिए अलग वचन है, ठीक है। वो चित्रिणी उपदधाति, वज्रिणी उपदधाति, भूतेष्ट का उपदधाति, ये वचन बिल्कुल इससे जुड़े हुए पास में है, लेकिन ये अलग वचन हो गए, इनका उपधान करते हैं। प्रश्न है कि ये कहां करें। अगर इसको चिति का को लक्षित करके करेंगे तो हर चिति में इनको करना पड़ेगा। तो जो इसका मूल विधान है चयन का, वो किसका विधान है? वो अग्नि के चयन का है, ना कि चिति के चयन का है। और अग्नि में 5 चीजें हैं, तो इसलिए अलग अलग बनेगा। एक का है या 5 का है, उसमें अलग, इसमें अंतर पड़ेगा। हाँ। हाँ। इसी प्रकरण में इसी अनुच्छेद 1521 पृष्ठ पर प्रथम अनुच्छेद की नीचे से दूसरी पंक्ति में हाँ। अंत से ये कहा भी है अचोदनान्न चिति सवनयो। हाँ, अचोदनात् न चिति सवनयो। हाँ, तो इसका चिति का यहां पर कथन कहा ही नहीं गया, वो अग्निम शब्द जो है ना, लेकिन नहीं, इनका ये उस तरह से कहना था कि भी फिर क्या ये सामान्य रूप से जाने कि चिति का चयन ही नहीं होगा क्या? वही चिति का चयन तो होना ही है, उसका कौन निषेध कर रहा है। और अग्नि भी है तो उसमें तो 5 चितियां मिलकर गई तो अग्नि बनेगी। उस तरह से चयन मात्र का जो कर्म है, क्रिया चयन रूप, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है, वो तो होना ही है यहां पर। हाँ, यथा तेन पृच्छम सोमाय यजते, सोमाय यजते। तो योदाभ्यम गृहीत्वा सोमाय यजते इति। सोमाय इति अर्थम हिंदी भाषायां अपि के लिए एव लिखितमस्ति, हिंदी भाषायां तो परिवर्तनं स्यात्। नहीं, वहां पहले वाले में तो लिखा है इन्होंने सोम के लिए। आपने पहले भी इन्होंने यही पूछा था क्या? हाँ, इसी पृष्ठ पे पूछा था। हाँ। सोम के लिए यजन करता है। ठीक है। हाँ। ओम। अच्छा जी, ये सोमाय यजते जो चतुर्थी विभक्ति देख रहे हैं, मैं अगर अपनी बुद्धि चलाऊं तो क्रियार्थोपपदस्य कर्मणि स्थानिनः ऐसा करके, तो सोमम होतुम यजते, जो इस प्रकार कोई भी एक क्रियापद को अध्याहार करके करेंगे तो वहां चतुर्थी संगत हो सकती। जैसे वृकेभ्यो यजते, वृकान हंतुम व्रजते, ऐसा करके वृकेभ्यो, ऐसा नहीं हो? तो इसमें आप अध्याहार करो, फिर क्रिया का कैसे करोगे? जो अदाभ्यम गृहीत्वा सोमाय यजते, सोमम कर्तुम यजते। देखो, तात्पर्य तो यही है, वो भाषा के इस तरह से कई प्रयोग होते हैं ना। वो एक होता था ना, तक्रम शक्र से दुर्लभम, तक्रम शक्र से दुर्लभम, तक्र शक्र का दुर्लभ है। एक सामान्य जो अर्थ लिया जाता है ना, तक्र शक्र का दुर्लभ है। अब वो हिंदी में हम यूं का यूं करेंगे तो वो समझ में ही नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। तक्र शक्र का तक्र दुर्लभ है, मतलब शक्र का कोई तक्र होता होगा वो दुर्लभ है। सामान्य तो तक्रम शक्र से दुर्लभम, तो शक्र को तक्र दुर्लभ है, तो ठीक है, उस तरह के प्रयोग होते हैं। अब ये ठीक है, आप जो कह रहे हो एक उस तरह संगति लगाई जा सकती है, ठीक है। हिंदी भाषायां के लिए न भवति तत्र, तदेव मम प्रश्नः आसीत्, हिंदी भाषायां परिवर्तनं स्यात्। देवता परक भी हो सकता है। अग्रे 23 पृष्ठे हाँ।
अष्टादश सूत्र से भाष्यम व्याख्या। इसको थोड़ा और देख लेंगे। इसमें चतुर्थी जो है उसके लिए कुछ और देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 1521। हाँ त्रयोविंशति पृष्ठ संख्या। हाँ 23 में 1523। हिंदी भाषायां व्याख्या अष्टादश सूत्र से। एक मिनट। 17वें की हिंदी व्याख्या। हाँ ऐसा भी अन्य पृष्ठ। आप अपन अन्यतः प्राप्त को जिसमें रखा जाए ऐसा स्थान। हाँ तो सर्वे इष्टिका अन्यतः प्राप्यन्ते। नहीं, अन्यथा से मतलब ये नहीं है। वहां उस प्रकरण में जो पढ़ी गई हैं वहां जो कम पढ़ती हैं किसी और जगह से लाई जाती हैं, वो अलग से अतिरिक्त। जैसे आवाप करते हैं ना, मंत्र जितने कहे गए हैं उनमें कम पढ़ रहे हैं, विकृति में विधान ज्यादा का कर दिया, तो किसी दूसरी जगह से जो लेकर के आते हैं वो आवाप होगा या आवपन होगा। उस तरह से ये तो प्रक्रिया के आधार पर ही होगा वहां कर्मकांड में क्या करते हैं, लेकिन दूसरी जगह से अलग लाई जा रही हैं ये अतिरिक्त, कि वहां से लाई भी यहां पर डाली जाए, इसलिए अधिकरण में ल्यूट इन्होंने किया है। पंचविंशति पृष्ठ संख्या। यह सब प्रश्न समाधित। 39 पृष्ठ संख्या। कितना? 39। 39। हाँ 29। तथा यथा चर्चा अभूत् तत्र सायंकाले किमर्थम अज्ञाधानम न भवति। प्रातः काले अज्ञाधानम भवति, सायंकाल पर्यंतम प्रतीक्षा भवति। नहीं, प्रतीक्षा की बात नहीं, आधान कर्म एक अलग हो गया। आधान एक अलग हो गया, आधान कर्म को करके अपना वो पूरा हो गया, और उसके बाद में फिर जब अब जो भी करना है, अग्निहोत्र करना है तो अग्निहोत्र को करना है, अग्निहोत्र को तो सायकाल से प्रारंभ करना है, तो उसके लिए उसको लेते हैं। तो तदानीमेव आधानम कुर्यात् यदा अग्निहोत्रम भविष्यति तस्मात्। ये तो हम नहीं, वहां तो यहां तो हम जैसे एक बार अग्निहोत्र करना है और हम उसी समय आधान करते हैं, ये एक अलग प्रक्रिया हो गई। पर आधान को स्वतंत्र कर रखा है ना, उसको एक बार कर लिया, अब उसका कहीं भी प्रयोग करेंगे, जहां जहां भी प्रयोग करना है। जैसे घर में घी बना करके रख लिया, अब उसका कभी भी प्रयोग करते हैं, कभी रोटी चुपड़ने में करते हैं, कभी हलवा बनाने में करते हैं। एक है कि भाई जिस समय हमें रोटी चुपड़नी है और घी रोटी के लगेगा तो उसी समय घी निकाला जाए और उसी समय किया जाए। वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तैयार रखी हुई हैं पहले से, अब उसको हम जहां जहां प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं। तो ऐसे आधान के द्वारा अग्नि को उत्पन्न किया जा रहा है। अग्नि को उत्पन्न कर लिया, संस्कृत कर लिया, वो एक बस तैयार रखी हुई है, अब वहां से ले करके हमें जो जो जहां जहां काम में लेनी है वहां वहां कर सकते हैं। तो इससे क्या कि अब कोई उस समय भी करे तो करे, लेकिन ऐसी प्रक्रिया कर रखी है उन्होंने, जैसा भी है। यथा अत्र अग्नि परापतेत, अग्नि नष्ट हो जावे, तो अग्नि में दिने अभी तो सावयव स्थिति आगे उसमें सामान्यतः तो क्या फिर वो उसको दबा करके रखते हैं। तो अस्मिन् दिने अभी भवितुम् आधानम कृत्वा। ब्रह्मवादी थे ना ये, ब्रह्मवादी लोग थे ना वो इन झंझटों में नहीं पड़ते हैं ना। गृहस्थी लोग तो, गृहस्थियों के लिए तो नियम होते हैं ना। हालांकि तो स्वामी जी बताते रहते हैं कि भाई कोई भी कहे जी आप ऐसा क्यों नहीं कर, जी हम क्या करें, हम तो गृहस्थी हैं। विवेकानंद जी सुनाते हैं ना, स्वामी सत्यपति जी भी सुना, कुछ भी कहो छूटो, बोले जी नहीं जी हम तो गृहस्थी हैं। तो लेकिन नियम सबसे ज्यादा गृहस्थियों के लिए बहुत सारे रहते हैं, ये करो वो करो ये करो। और सन्यासियों के लिए तो छूट रहती है, बोले आप भाई हम तो सन्यासी हैं, हमारे को क्या, मुक्त। हो गया। पृष्ठ संख्या 1543, अधिकरण संख्या 14, तो मीमांसा दर्शन 5वां अध्याय और उसका तृतीय पाद। शीर्षक है, विषय है अग्निष्टोम विकारणाम अग्निष्टोमोत्तर कालताधिकरणम। पीछे हमने देखा था 13वें अधिकरण में अग्निष्टोमस्य प्राथम्याधिकरणम, अग्निष्टोम को पहले करना है। ज्योतिष्टोम वाला जो था शब्द, अग्निष्टोम को पहले करना है, ये बात थी। अब इसमें है कि अग्निष्टोम के जो विकार हैं उनको अग्निष्टोम के बाद में करना है। अग्निष्टोम के विकारों को अग्निष्टोम के बाद में करना है, ये इसमें सिद्ध करेंगे।
तो इसके लिए पीछे वाला विषय वाक्य उसी में से विचार के लिए एक बिंदु ले रहे हैं। अथ अन्येन इति किम संस्थानाम वादः। पीछे वाला वाक्य देखिए पृष्ठ 1541 पर। वहां था एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानम यज्ञ ज्योतिष्टोम। तो य एतेन इष्ट्वा अथ अन्येन यजेत। तो यहां पर है य एतेन इष्ट्वा। ये तो हमने देखा था 13वें अधिकरण में। यह एतेन, एतेन से किसका ग्रहण होगा? ये पिछले अधिकरण की चर्चा थी। अब जो लिखा है ना अथा अन्येन यजेत, ये जो अन्य शब्द है, इस अन्य शब्द से किसका ग्रहण हो रहा है? ये चर्चा इस अधिकरण में चलाई जा रही है। इसलिए इन्होंने प्रारंभ का अथा अन्येन इति, ये अन्येन इति उसको उद्धृत किया जा रहा है, उस अंश को, कि इससे किम संस्थानाम वादा, क्या इन संस्थाओं का कथन है? संस्थाओं से मतलब हुआ कि ज्योतिषोम की जो संस्थाएं हैं उनका ग्रहण होगा यहां पर, अथवा दूसरा विकल्प होगा। तो जो 7 संस्थाएं हैं तो उसमें, और खासतौर से ज्योतिषोम के जो प्रथम 4 हैं जिनको ज्योतिषोम के नाम से जाना जाता है, तो उनमें से किसका ग्रहण है, ये प्रसंग है। तो किम संस्थानाम वादा, संस्थाओं का कथन किया जा रहा है। अथ ज्योतिषोम विकाराणाम एव एकाहादीनाम इति, अथवा अग्निष्ट ज्योतिषोम के जो विकार हैं उन विकारों में ये संस्थाएं भी आ गई और उसमें एकाह आदि अन्य भी आ गए, अन्य भी आ गए हैं। तो उन सबका भी ग्रहण है, वो भी उसके विकार कहलाते हैं। एक तो विकार कहलाएंगे, देखो इसमें सोमयाग की प्रकृति अग्निष्टोम, ज्योतिषोम भी कह देते हैं, नहीं तो ठीक ठीक कहेंगे तो अग्निष्टोम हो गई। तो अग्निष्टोम प्रकृति हो गई। अब यद्यपि दर्शपूर्ण मास उसकी भी प्रकृति है, लेकिन सोमयागों की प्रकृति अग्निष्टोम हो गई। अब अग्निष्टोम के आगे जो उक्ते आदि हैं वो सब अग्निष्टोम की विकृतियां कहलाती हैं, क्योंकि अग्निष्टोम में जो प्रक्रिया बता दी गई उसमें से बहुत सारी चीजें जो कि तो आगे आगे जाती हैं, आगे उनमें सारी चीजें वैसी की वैसी नहीं बताई, उनके जो अतिरिक्त हैं वो बताते चले हैं, तो वो विकृतियां ही कहलाती हैं। तो एक तो ये जो यहां लिखी हुई हैं ये, और एक इन्हीं से संबंधित अन्य जो प्रधान याग हैं, अन्य भी जो कुछ याग हैं जो कि इसकी विकृतियां कहलाते हैं, इनकी विकृतियां कहलाते हैं, उनका भी यहां पर ग्रहण है। तो पहला तो संस्थानाम वाद है, मतलब केवल संस्थाएं ही, और उसमें भी अग्निष्टोम तो आ ही गया और उसके बाद की 3 संस्थाएं केवल, बाकी की छोड़ देंगे। और क्योंकि ज्योतिषोम शब्द से वही कही जाती है, 4 का ही ग्रहण है, 1 का हो चुका है, तो बाकी 3 के लिए कहा जा रहा है अन्य शब्द से। एक है कि इनके भी जो और विकार हैं, इनकी भी जो विकृतियां हैं, अग्निष्टोम की जो अन्य विकृतियां हैं, उक्ते आदि की भी जो विकृतियां हैं, वो सब भी यहां पर गृहीत होंगी, ये तात्पर्य। तो ज्योतिषोम विकाराणाम एव, विकारों का मात्र, मतलब एव का मतलब यहां पर क्या है? मात्र। मात्र का मतलब एक तो सीमित करने के लिए हम मात्र बोलते हैं, और एक हम बोलते हैं सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए वेद है। अब इस मात्र का मतलब क्या है? हाँ, केवल मनुष्यों के लिए। एक तो हम कहें कि मात्र मनुष्यों के लिए है, मैंने अन्य प्राणियों के लिए नहीं है, या मनुष्यों में कहें कि भाई केवल भारत वालों के लिए है, या ऐसा कुछ कुछ हम करते हैं, वो तो हम सीमित करते हुए बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य मात्र के लिए है उस दृष्टि से। तो एव शब्द जो है यहां पर मात्र के रूप में लेंगे, ज्योतिषोम विकाराणाम एव एकाहादीनाम इति। एकाहा जोर भी जो है उन सब के लिए है, ये मात्र संस्थाओं के लिए वो पूर्व पक्ष है, एक पक्ष है, और दूसरे में संस्था और संस्था के अतिरिक्त जो उनके विकार हैं वो सब भी लिए जा सकते हैं, ये दूसरा उत्तर पक्ष है जो सिद्धांत का पक्ष है। किन तावत प्राप्तम। तो 39वें सूत्र में पूर्व पक्षी कहता है अथ अन्येन इति संस्थानाम सन्निधानात्। बोले ये जो अथ अन्येन है वो उसी वचन में का जो अन्य शब्द है उससे संस्थानाम सन्निधानात् इति, संस्थानम संस्थाओं का ही ग्रहण होगा, क्योंकि वो सन्निधान है उनका, वो पास में पढ़े गए हैं। तो संस्थानाम इति मतलब मात्र संस्थाओं का होगा, कुतः सन्निधाना तो उनके निकट है, सन्निहितास तस्मिन प्रकरणे संस्था, वहां पर संस्थाएं सन्निहित हैं, पास में पढ़ी गई हैं, मतलब शेष 3 के लिए ग्रहण है ये। तासाम वादा प्रकरणानुग्रहाय, उन्हीं का ही कथन मानना चाहिए, क्योंकि इसी से प्रकरण का अनुग्रह होगा, नहीं तो आप दूसरी चीजें ले आएंगे। इस पे सिद्धांति कहता है तत्प्रकृतेर्वा आपत्ति विहारौ ही न तुल्येषु उपपत्त्येते।
तो वाह करके तो निषेध किया इन्होंने, तत्प्रकृतेर्वा, वो है प्रकृतियां, प्रकृति जिनकी, वे अग्निष्टोम है प्रकृति जिनकी, उन सब का यहां पर ग्रहण होगा। तो तत्प्रकृतेर्वा क्यों है? तो आपत्ति विहारऊ, इसमें आपत्ति और विहार, आपत्ति का मतलब है प्राप्ति और विहार का मतलब है वहां से निकालना। ये आपत्ति और विहार उनमें देखा जाता है। इसको यूं देखिए कि प्रकृति से विकृति में जब कुछ धर्म जाएंगे, प्रकृति से विकृति में जब जाएंगे तो आपत्ति, आपत्ति का मतलब है प्राप्ति, तो ये तो होगी विकृति में, विकृतियों में तो प्राप्ति होगी उनकी, प्रकृति से निकल करके वहां पहुंचेंगे तो ये प्राप्ति कहलाएगी, जिसको कि ये आपत्ति कह रहे हैं। और वहां से प्रकृति से निकल करके जाना ये विहार कहलाएगा, दूर जाना, घूमने, जैसे आहार विहार करते हैं ना, घूमने, तो भ्रमण जो करते हैं, तो यहां से निकल करके उधर जा रही है, घूमने के लिए जा रही हैं जैसे, तो ये इनसे ही संबंधित है। आपत्ति विहारो ही न तुल्येषु उपपत्त्येते, तो ये जो निकलना है, तो ये जो है ये तुल्यों में, तुल्यों का मतलब है कि ज्योतिष्टोम से वाच्य जो मात्र उक्त्यादि संस्थाएं हैं उन्हीं में नहीं होता, न तुल्येषु उपपद्यते, मात्र उन्हीं में नहीं होता है, उनमें होगा लेकिन मात्र उन्हीं में नहीं होता, ये यहां तात्पर्य हमारे को लेना है, औरों में भी होता है। भाष्य, तत्प्रकृतेर्वा गवादेर्वाद स्यात्, तो तत्प्रकृतेर्वा वो है प्रकृति जिसकी, वो किन किन के लिए? गवादेर्वाद स्यात्, गवादि का कथन होगा, यानी संस्थाएं भी होंगी और गवादि भी होंगे। इसके अंदर गौ, ज्योति और आयु, नीचे युधिष्ठिर जी ने भी लिखा है, ये गवादि का मतलब है गौ, ज्योति और आयु, ये कुछ याग है वहां पर, उनका ग्रहण किया गया है। ये उक्थे आदि 7 संस्थाओं के अंदर नहीं आते हैं, अग्निष्टोम आदि संस्थाओं में नहीं आते हैं, उसके अतिरिक्त हैं ये। तो गवादि मतलब से गौ, ज्योति, आयु, इनका ग्रहण किया गया है। तो सिद्धांति कह रहे हैं तत्प्रकृतेर्वा गवादेर वादः स्यात् आपत्ति विहारौ ही प्रकृति विकार मात्रेषु उपपत्त्येते। ये जो आहार और विहार है ये प्रकृति के, प्रकृति विकार मतलब यहां प्रकृति के विकार जो है, षष्ठी लेंगे, प्रकृति विकार मात्रे, यानी प्रकृति विकार का जो मात्र में, यानी जो जितने भी उसके विकार हैं उन सब के अंदर, सब में उपपद्यते, उपपन्न होते हैं। न तुल्य शब्देशु एवं ज्योतिष्टोम शब्दकेशु, ज्योतिष्टोम संज्ञक जो उक्ते हैं, उक्ते आदि हैं, यानी ये जो शुरू के 4 हैं, मात्र इन्हीं में नहीं होते। न तुल्य शब्देशु एवं, मात्र इन्हीं तुल्य शब्द में ही नहीं होते हैं जो समीप स्थित हैं, जैसा पूर्व पक्षी कह रहा है, वो विकार मात्र में होते हैं, इनके अतिरिक्त इनके भी जो विकार हैं उनमें भी वो घटेंगे। तो न का मतलब यहां पर न की, और तुल्य शब्देशु एवं, एवं का मतलब है मात्र ज्योतिष्टोम शब्दकेशु, तो ज्योतिष्टोम संज्ञक जो 4 हैं मात्र उन्हीं में नहीं होते हैं। अब इसके लिए ये बोल रहे हैं कि जो वाक्यार्थ बोध के समय जो संबंध बनाया है उसके लिए कह रहे हैं नैवम अभिसंबंध क्रियते, यहां पर ये अभिसंबंध नहीं किया जा रहा है। क्या? अथ अन्येन ज्योतिष्टोम शब्द के न इति, अन्येन ज्योतिष्टोम शब्द के न, ये यहां पर संबंध नहीं बनाया जा रहा है। अपना विषय वाक्य देखिए, इसको आप वहां देखिए 1541 के ऊपर देखिए, इसमें जो है यज्जो यज्ञानम यज ज्योतिष्टोम, एक तो ज्योतिष्टोम शब्द आ गया। अब यह एतेन इष्ट्वा अथ, यह एतेन अनिष्ट्वा अथ अन्येन यजेता, तो ये जो अन्येन के साथ में कहा है कि अन्येन ज्योतिष्टोमेन, अगर ऐसा हम अभिसंबंध बनाते हैं तो ये सिद्धांत वापस वही है, ये सिद्धांत कह रहा है कि नैवम अभिसंबंध क्रियते, इस वचन से ये संबंध नहीं किया जा रहा है कि अन्येन ज्योतिष्टोम शब्द के न इति, अन्य का मतलब अन्य ज्योतिष्टोम, विशेषण विशेष्य बनाएंगे। अगर हम ये अर्थ करते हैं कि अन्य ज्योतिष्टोम, तो इसका मतलब क्या हुआ, अग्निष्टोम तो एक हो ही गया और बाद के जो 3 हैं अग्निष्टोम ज्योतिष्टोम संज्ञक, उनका ही ग्रहण होगा केवल, उसके अलावा और किसी का नहीं हो सकता है। तो बोले यहां इस वाक्य में ऐसे संबंध नहीं किया जा रहा है, अन्येन ज्योतिष्टोमेन या अन्येन ज्योतिष्टोम संज्ञकेन, ऐसा यहां पर वाक्य में संबंध नहीं बनाया जा रहा है।
तो पूर्व पक्षी पूछता है कथम तरही, तो कहते हैं अन्येन इति प्रकृताद इतरत्र ब्रवीति, जो प्रकृत है उससे भिन्न। प्रकृत कौन है? ज्योतिष्टोम, या तो कहो केवल अग्निष्टोम पिछले अधिकरण के आधार पर। तो प्रकृत तो हुआ अग्निष्टोम, और उससे अतिरिक्त जो भी है उन सब का ग्रहण हो जाएगा। तो इसमें बाकी जो 3 बची हुई संस्थाएं हैं वो भी आ जाएंगी, या तो आगे के भी आ जाएंगे, और उनके भी जो विकार हैं वो भी आ जाएंगे, उन सब का ग्रहण हो जाएगा। तो वाक्यार्थ बोध ये कहता है, तो अन्य नहीं प्रकृताद इतरत्र ब्रवीति न स ज्योतिष्टोमे न विशिष्यते। तो न स का मतलब है वो अन्य शब्द जो है, अन्य जो का ना अन्य न यजेता में जो अन्य शब्द है वो ज्योतिष्टोम से विशेषित नहीं हो रहा है। कि अन्य मतलब कौन सा? अन्य जो ज्योतिष्टोम है। जब हम यूं कहेंगे अन्य जो ज्योतिष्टोम, तो ये अन्य शब्द ज्योतिष्टोम से विशेषित किया जा रहा है, तो उसको उससे विशेषित नहीं करना है। न स ज्योतिष्टोमे न विशिष्यते न ही शब्दस्य अर्थः समीपगतेन कृत प्रयोजनेन एक देशे अवस्थापयितव्यो भवति। बोले कि जो शब्द का अर्थ है वह, शब्द का अर्थ मतलब अन्य शब्द का अर्थ, अन्य जो शब्द पीछे है उसका अर्थ जो है वह समीपगतेन कृत प्रयोजनेन, जो समीपगत शब्द है जो कि कृत प्रयोजन हो चुका है, यानी ज्योतिष्टोम कृत प्रयोजन जो हो चुका है ज्योतिष्टोम, उसके साथ में ये नहीं जुड़ता है। न ही शब्द से अर्थ है समीपगतेन कृत प्रयोजनेन एक देश है, जो शब्द कृत प्रयोजन हो चुका है उसके किसी एक देश में नहीं घटता है। अवस्थापयितव्यो भवति न ही वाक्य न श्रुतिर बाध्यते, और वाक्य के द्वारा श्रुति भी बाधित नहीं होती है, क्योंकि केवल अन्य शब्द लेंगे ये तो श्रुति होगी, और अगर आप ज्योतिष्टोम से जोड़ करके इसका विशेषण बना करके करेंगे तो ये वाक्य आएगा। तो वाक्य श्रुति को बाधित नहीं कर सकती। दूसरे ढंग से उत्तर दे रहा है, वैसे तो संगति लगी नहीं रही है लेकिन बता रहा है आगे। अतः ज्योतिष्टोमात अन्येन इति अभिसंबध्यते, तो यहां क्या होगा? ज्योतिष्टोम से जो अन्य है वो जुड़ेगा, न कि अन्य ज्योतिष्टोम से। तो 2 तरह से होगा, अन्येन ज्योतिष्टोमेन, ऐसा अगर करेंगे तब तो 3 ही संस्थाएं आएंगी, और ज्योतिष्टोमात अन्येन करेंगे तो 3 संस्थाओं से अतिरिक्त जो चीजें वो भी यहां पर गृहित होने लगेंगी। ये सिद्धांत पक्ष है। तो न तराम संस्थावाद है, इसलिए संस्थावाद तो है ही नहीं, यानी केवल संस्थावाद नहीं है। संस्था तो ली जाएंगी लेकिन केवल संस्थावाद नहीं है। पूर्व पक्षी पूछता है कथम पुनर्आपत्ति विहारो, इसमें जो आपने कहा था सूत्र में तत्प्रकृतेर्वा आपत्ति विहारो, ये आपत्ति और विहार कैसे हो रहा है? दूसरी जगह जा रहे हैं वो धर्म उससे जुड़ रहे हैं, वो कैसे हो रहा है? तो उसके लिए सिद्धांति एक कथा के रूप में बात रख रहा है। जो वचन मिल रहा है वो कथा का है कि प्रजापतिर्वा अग्निष्टोम, यहां जो याग की बताया गया, तो अग्निष्टोम क्या है? वो प्रजापति है, प्रजाओं का पति है। स उत्तरान एकाहान अस्त्रिजता, उसने बाद वाले एकाहों को उत्पन्न किया। ये बाकी सारे एकाह ही हैं। एकाह की तो ये प्रकृति है ना, एकाह की जो अग्निष्टोम, तो वो ये सारे एकाह उत्पन्न किए उसने। ते सृष्टास्तम अब्रुवन, वो जब उत्पन्न हुए तो उन्होंने प्रजापति को कहा, एक शिकायत कही, उत्पन्न तो कर दिया, एक शिकायत हुई, न वही स्वेन आत्मना प्रभवामा, बोले हम अपने स्वरूप में प्रकट नहीं हो पा रहे, हमारा जो अपना सामर्थ्य है वो हम प्रकट नहीं हो पा रहे, हम दब से गए हैं आपके नीचे। आपने हमें उत्पन्न किया है, लेकिन इस संगठन की बात है स्वामी जी, देखना बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है यहां पर, कैसे संगठन होता है और कैसे हमारे को करना चाहिए, प्रतीकात्मक रूप से देखो कैसे उपदेश दे रहे हैं। तो बोले वो जो उत्पन्न हुए थे उन्होंने कहा कि हम अपने स्वरूप में आ नहीं पा रहे हैं, जो हमारा अंदर का मादा है, हम जो योग्यता रखते हैं वो हमारी प्रतिफलित पुष्पित फलित नहीं हो पा रही है, हम अपने स्वरूप में न वही स्वेन आत्मना प्रभवाम। तो उसने क्या किया प्रजापति ने, तेभ्य स्वातंत्र्यम प्रायच्छत, तो उनको स्वतंत्रता दी। एक समय पे आकर के स्वतंत्रता देनी होती है। जैसे घर परिवार में भी कहते हैं ना कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जूता बाप के जूते में पैर उसका आने लगता है तो उसको अलग करना पड़ता है। ऐसे ही संस्थाओं में या जो गुरुजन होते हैं वो अपने शिष्यों के लिए जब वो बड़े हो जाते हैं उनके लिए स्वतंत्रता देनी होती है। होता क्या है कि संगठन के नाम पे वो गुरुजन अपने ही जूते में अपने ही नीचे रखते हैं, उनको स्वतंत्रता नहीं देते, ये स्वतंत्रता नहीं देते। अब उसमें 2 नीतियां चलती हैं आजकल भी, जैसे ये जो तरह तरह के सिखाते हैं ना कि कैसे हम
मिलकर के काम करें, कैसे प्रगति करें, तो उसमें अपने नीचे वालों को एक निश्चित स्वतंत्रता दी जाती है काम करने के लिए। तब तो वो ये विधि है जो यहां पर बताई जा रही है। अगर स्वतंत्रता नहीं देते हैं, वो प्रयास करता है, कुल मिलाता है, तो फिर जब नहीं होता है तो वो वहां से हट करके दूसरी जगह चला जाता है, रुकेगा नहीं वो वहां पर। जब उसकी स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता की हम बाधा कर रहे हैं, उसको विकसित होने का पूरा अवसर नहीं दे रहे हैं, तो वो बाहर चला जाएगा। और कई बार उसके लिए नीतिगत रूप से कहते हैं कि जैसे किसी फैक्ट्री में कोई हो इंजीनियर, उसको उचित काम नहीं दिया जा रहा, उचित वेतन नहीं दिया जा रहा, तो कई बार वो निकल करके जाते हैं और एक स्वयं की नई कंपनी खड़ी कर लेते हैं और उस कंपनी के प्रतिस्पर्धी के रूप में आते हैं और कई बार उससे बड़े भी बन जाते हैं। तो ये स्वतंत्रता न देने का दुष्परिणाम आता है और फिर बाद में दुख होता है। तो आजकल ये सिखाया जाता है, जो आजकल मैनेजमेंट और आजकल वो गुरु आते हैं तरह तरह के सिखाते हैं ना, तो उसमें होता है कि उस व्यक्ति को पूरा अवसर देते हैं तो वो हमारे पास भी टिका रहता है, वो भी प्रसन्न रहता है और काम होता है। वही विधि देखो यहां पर कितनी अच्छी बताई गई है। तो प्रजापति समझदार था, उसने स्वतंत्रता दी उनको। माता पिता भी बच्चे को स्वतंत्रता दे देंगे तो वो फिर भी साथ में रहेगा, नहीं तो वो अलग चला जाएगा बिल्कुल। तो तेपे स्वातंत्र्यम प्रायच्छत तथा चते प्राभवन, तो फिर वो प्रकट हो गए। जब उनको स्वतंत्रता दी तो उनकी जो क्षमताएं थी वो उभर करके आ गई। अल्प विराम ले लेना यहां। तद यथा, वा, यथा के बाद वा कर लेना। इदम अग्ने जाताद अन्य अग्नयो विह्रियन्ते, इसीलिए इस अग्नि से उत्पन्न हुई अग्नि अन्य अग्नियां भी विहरण करती हैं स्वतंत्रता से। वो उस तरह से करते हैं कि जैसे दक्षिणाग्नि से लेकर के फिर गाढ़े पत्ते बनाई और गाढ़े पत्ते से आह्वनीय बनाई, तो वहां से जो अग्नियां ली गई हैं वो फिर स्वतंत्रता से अपनी काम करती हैं, वो स्वतंत्र काम करती हैं। अब देखो आगे फिर उसने क्या किया, प्रजापति ने कितनी अच्छी बात की कि एवं वा एतस्मात् यज्ञात अन्य यज्ञ क्रतवो विह्रियन्ते, इसलिए इसी एक यज्ञ से अन्य यज्ञ क्रतु भी बन गए हैं। एक गुरु के और बहुत सारे शिष्य बन गए हैं उस संगठन वाले। फिर यो वै त्रिवृत यत अन्यम यज्ञ क्रतुम आपद्यते, फिर ये जो ये शुरू वाला था त्रिवृत, त्रिवृत का मतलब है प्रजापति, उसने क्या किया कि वो अन्य यज्ञ क्रतु को प्राप्त होता है। उसने जो अपने शिष्यों को, उनको बच्चों को स्वतंत्रता दी और वो फिर ये उनके पास जाता है, ये उनके पास में जाता है और क्या करता है, स तम दीपयति, वह यानी वह प्रजापति, तम मतलब उस नए यज्ञ को दीपयति बढ़ाता है। अपने शिष्यों को, उनको जो अपना स्वतंत्रता दी और वो काम करके बढ़ गए, तो उससे फिर प्रतिस्पर्धा नहीं करता है, वो उनके पास जाता है और उनके और जो कुछ कमियां हैं और हैं सहयोग दे सकता है, ऐसा करके उनको और बढ़ाता है। वो होता कई बार क्या है कि वो मुखिया बना हुआ रहता है और दूसरों को दबा के रखता है अपने पास में, बढ़ने ही नहीं देता। पहली बात तो स्वतंत्रता नहीं देता, और स्वतंत्रता दे भी देता है तो वो अब तो वो तो स्वतंत्र हो गया, अब मैं जाकर के उसको क्यों सहयोग करूं। तो इन प्रजापति ने क्या किया, उनके पास जाकर के उनको और दीप्त किया, बढ़ाया और जाके उनको बढ़ाया। तो सतम दीपयति, तो स का मतलब है त्रिवृत, तम मतलब उस अन्य को दीप्त करता है। ये तो सामान्य वाक्य, अब एक एक नाम लेकर के करें। यह पंचदशम सतम, तो यह मतलब जो त्रिवृत है वो पंचदशम आपद्यते, पिछले वाले वाक्य से आपद्यते और दीपयति को जोड़ते चले जाएंगे। तो यह मतलब वह त्रिवृत पंचदशम आपद्यते, पंचदश को प्राप्त करता है, और सह वह त्रिवृत तम यानी तम पंचदशम दीपयति, उसको दीप्त कर देता है। खुद कितना था त्रिवृत, त्रिवृत में कितने होते हैं, 9 होते हैं, 3 3 9, उसने भी अपने को बढ़ाया लेकिन 9 है वो अभी। और पंचदश कितना हो गया, 15, अपने से बड़ा है लेकिन फिर भी वहां जाकर के उनको दीप्त कर देता है। वो उनको भी अच्छा लगता है कि ये हमारे को बढ़ा रहा है। नहीं तो ये हो सकता है कि मैं तो 9 ही हूं, वो 15 हो गया और वहीं प्रतिस्पर्धा हो जाए और उस पर जाए ही नहीं, सहयोग ही नहीं करे। लेकिन ये संगठन रखने की कला है। तो यह पंचदशम सतम और यह सप्तदशम सतम, ये जो त्रिवृत है ये सप्तदश के पास भी जाता है और उसको दीप्त करता है और बढ़ाता है। ये नहीं सोचता कि मैं तो 9 ही हूं और मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये और बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं 9 हूं तो 9 हूं, ये 15 और बढ़ रहा है और 17 बढ़ रहा है तो मैं बढ़ाऊंगा इसको, इस भावना से जाता है। यह सप्तदशम सतम, यह एकविंशम सतम, बिल्कुल वही बात है कि जो एकविंश था, 21 था, उसके पास जाता है और उसको भी बढ़ाता है। इत्येवम आहुर एको यज्ञ, इसलिए वो कहते हैं कि ये सारे यज्ञ एक ही हैं। जब व्यक्ति ऐसा करता है, यानी प्रजापति ने, प्रथम यज्ञ ने, अग्निष्टोम ने ऐसा किया,
तो अब ये जो सारे के सारे हैं ना, वो क्या कहलाएंगे? ये सब एक ही हैं, यद्यपि अलग अलग हैं, उससे बढ़े हुए हैं, लेकिन कहलाएंगे किसके नाम से? उसी एक के नाम से कहलाएंगे। अब ये संगठन बन गया, अब ये अलग अलग नहीं है। कोई भी कहेगा तो बोले नहीं ये उनके शिष्य हैं, बढ़े हुए भी हैं तो बोले नहीं उनके शिष्य हैं, और वो भी उनसे बढ़ते रहते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनको बढ़ाते रहते हैं। और नाम किसका होगा? उसी एक का होगा, नाम एक ही का होगा, वो उनसे कम भी है। और यही कहेगा कि ये जो इतने बढ़ रहे हैं वो ये उन्हीं के ही तो शिष्य हैं, उन्हीं के ही तो बढ़ रहे हैं, अगर संगठन ठीक ढंग से चल रहा है तो। इसलिए कहलाएंगे एक ही, भले ही अलग अलग हैं तो भी एक ही कहलाएंगे, अब अलग अलग नहीं कहला सकते। तो तम इति एव आहुर एको यज्ञ इति एते वही सर्वे ज्योतिष्टोमा भवंती, ये सारे के सारे ज्योतिष्टोम हो जाते हैं। एवं वैकृतानाम संकीर्तना तेषाम एव वादयति गम्यते, इस प्रकार इन वैकृत का संकीर्तन करके उनका ही यहां पर वाद कहा गया है। यानी केवल संस्थाओं का नहीं, संस्थाओं के अतिरिक्त भी जो ये हैं उनका भी यहां पर कथन किया गया। कथम अथ अन्येन इति यो असौ अन्यः तत्र प्राकृतान धर्मान विहृतान दर्शयति। तो ऐसा करते हुए कि अथ अन्येन इति, अन्येन का क्या मतलब हुआ? यो असौ अन्यः, जो इससे अग्निष्टोम से भिन्न याग है वहां पर प्राकृतान धर्मान विहृतान दर्शयति, जो प्रकृत धर्म है उनको वहां पर भी पहुंचा हुआ दिखा रहा है। वो जाता है और वहां उसको बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है, यहां से वो चीजें जा रही हैं वहां भी। अतो मन्यामहे यस्य यतो विहृति तेन अन्येन इति। तो इससे हम ये मानते हैं, निश्चय करते हैं कि यस्य यतो वृत्ति, यस्य मतलब यस्य यज्ञस्य, यह है विकृति के लिए, जिस विकृति की यतः विहृति, जहां से वो विहृत हुए निकले हैं, इनका जो मूल स्रोत है वहां से निकले हैं, तेना अन्येन इति। तो तेना तेन प्रकृतेन, उस प्रकृति से जो अन्य है उनका यहां पर ग्रहण है। आगे इस पे पूर्व पक्षी कहता है कि प्रशंसा व विहरणा भावात, बोले तो प्रशंसा मात्र है, यहां पर विहरण का तो अभाव है, विहरण तो होता ही नहीं है। सिद्धांति ने कहा था विहरण है, ये कह रहा है कि विहरण तो यहां सब जगह है ही नहीं, ये तो प्रशंसा मात्र है। भाष्य में देखिए, यद्देवम न तरही तद विकाराणाम वादः, यदि ऐसा है तो तद विकाराणाम मतलब संस्था और गवादी जो है उनका वाद ये नहीं है। तत्र न विहारो न आपत्ति, वहां पर विहार और आपत्तियां तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या? कहीं तो है आहार विहार और आपत्ति, लेकिन इसका मतलब है कि सर्वत्र नहीं है। तत्र न विहारो न आपत्ति, सब जगह विहार और आपत्ति नहीं है। प्रकरणादिभिस्ते धर्मा ज्योतिष्टोमस्य, ये प्रकरण आदि से ये ज्योतिष्टोम के धर्म है। यदि ते गवादिशु विह्रियरन, यदि वे गवादी में चले जाएं, गवादी ये विकृति है संस्था के अतिरिक्त जो है उनमें चले जाएं, तो प्रकरणादि नहीं बाध्यरन, तो फिर प्रकरण भी बाधित हो जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रकरण तो इनका संस्थाओं से संबंधित ही है, ज्योतिष्टोम से संबंधित है, उनके और विकारों में आप मत जाइए। तो बोले प्रकरण आदि बाधित होंगे। तदापत्ति प्रत्यक्ष विरुद्धा, और वहां पर अगर वो प्राप्ति दिखाएंगे भी तो प्रत्यक्ष के यानी वचन के विपरीत जाएगी। दोष दिखा रहा है पूर्व पक्षी। प्रशंसा तु ऐसा, ये केवल प्रशंसा मात्र है। आपत्ति विहारा भावात, क्योंकि यहां पर आपत्ति और विहार होते ही नहीं है। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 42वां सूत्र। विधि प्रत्ययात वा अल्प विराम न ही अकस्मात प्रशंसा स्यात्, बोले विधि का ज्ञान होने से, यहां पर विधि का मतलब प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, इससे ये हो जाता है। क्यों? परंपरा से होता है। नहीं अकस्मात प्रशंसा स्यात्, प्रशंसा यूं ही नहीं हो जाती है। पूर्व पक्षी ने कहा ना कि ये तो प्रशंसा मात्र है, और प्रशंसा यूं ही नहीं हो जाती है, कुछ ना कुछ तो संबंध होना चाहिए। उसके साथ साथ इनकी भी प्रशंसा हो रही है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपस में संबंध है। नहीं अकस्मात प्रशंसा होती, ये सूक्ति है यहाँ की लोकोक्ति। नहीं अकस्मात प्रशंसा स्यात्, कोई प्रशंसा कर रहा है तो यूं तो कोई प्रशंसा नहीं कर सकता। कोई कहे कि भाई उसको मानता है, अच्छा है, अच्छा तो है, लेकिन इसने आज तक तो कभी प्रशंसा नहीं की, अभी क्यों प्रशंसा कर रहा है? नहीं अकस्मात प्रशंसा से, निष्प्रयोजन यूं ही कोई प्रशंसा नहीं करने लगे। बोले आज तो बहुत प्रशंसा करने लग गया वो, नहीं अकस्मात प्रशंसा से, हेतु अत्र भविष्यति। तो अत्र उच्यते यद्यपि आपत्ति विहार न विधीयते, बोले आपत्ति और विहार का यहां विधान नहीं किया गया है। यहां का मतलब है गवादी में, संस्थाओं में तो है, गवादी में नहीं है। तथापि चोदके न विधीयते, सीधे सीधे प्रत्यक्ष वचन नहीं है, लेकिन चोदक वचन से अतिदेश से वो वहां पर प्राप्त है। ये प्रकृतौ
कर्तव्यास्ते चोदक वचनात् विकृत अपनी कर्तव्या गम्यते। तो अधिदेश वचन से जो प्रकृति में है वो विकृति में है, ये तो अधिदेश से वैसे ही प्राप्त हो जाता है। तदापत्ति विहारो इव यत्र भवतस्तेन अन्य नैति गम्यते। तो आपत्ति और विहार के समान ही जहां पर होता है, इसी तरह की जो बातें जहां पर होती हैं उन सब का यहां पर ग्रहण होगा। न ही अकस्मात प्रशंसा से, बिना कारण के प्रशंसा नहीं होती है। यो असौ अन्य स कथम अनया प्रशंसाया लक्ष्येत इत्येवम अर्था प्रशंसा। ये जो अन्य है वो इस प्रशंसा के द्वारा कैसे लक्षित किया जा सके, इसलिए ये प्रशंसा उसको किसी न किसी के साथ में जोड़ रहे हैं। जो मुख्य चीज है, मान लो कोई व्यक्ति है और उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके साथ में जोड़ देते हैं ना, ये भी इनके साथ में आए हैं प्रशंसा। भाई कोई ना कोई तो संबंध होगा, तभी तो उसके लिए कह रहे हैं, मित्रता है, रिश्तेदारी है, कुछ ना कुछ उसके साथ जोड़ रहे हैं तो कुछ संबंध होगा। तो इस प्रकार ज्योतिष्टोम विकाराणाम अग्निष्टोम पूर्वकताधिकरणम। तो ज्योतिष्टोम के जो विकार हैं वो अग्निष्टोम पूर्वक होते हैं, अग्निष्टोम के बाद ही इन यागों को किया जाता है। इसी से संबंधित एक विषय और है, इसको पूरा करते हैं। 15वां सूत्र है, 15वां अधिकरण है, अग्निष्टोम विकाराणाम सर्वेशम एवं तदुत्तर कालताधिकरणम। अग्निष्टोम के जितने भी विकार हैं उनकी सर्वेशम एवं सभी की तदुत्तर कालताधिकरणम, वो उसके उत्तर काल में होंगे सभी के लिए। सर्वेशम ये विशेष है यहां पर सिद्धांति का। तो पीछे वाला ही वचन लेते हैं, य एतेन अनिष्ट्वा अथ अन्येन यजेत इति श्रूयते। ये वचन हमने देखा पहले। तत्रैषो अर्थः समधिगता, इससे ये बात तो समझ में आई कि तद विकाराणाम वादायति, ये उनके ज्योतिष्टोम के विकारों का प्रसंग है। तो अथ इदानीम संदियते, अब ये संदेह पैदा किया जा रहा है, संशय कर रहे हैं कि किम एक स्तोमकस्य क्रतोरेशवाद उत एक स्तोमकस्य अनेक स्तोमकस्य च इति। इनके जो विकार हैं वो एक स्तोम वाले भी हैं और अनेक स्तोम वाले भी हैं, दोनों तरह के होते हैं। तो ये जो विकार कहे जा रहे हैं, जिनकी अग्निष्टोम से उत्तर कालता बताई जा रही है, वो एक स्तोम वालों की है या अनेक स्तोम वालों की भी है, ये यहां पर प्रश्न है। तो किम प्राप्तम, तो एक स्तोमकस्य वाद, ये पूर्व पक्ष है, एक स्तोम का वाद है। कुतः, तो पूर्व पक्षी का सूत्र है 43वां, एक स्तोमेवा क्रतु संयोगात, क्योंकि यहां क्रतु का संयोग है और एक स्तोम के आने पर ही क्रतु वो बन जाता है, इसलिए एक ही स्तोम का होगा। भाष्य, क्रतु संयोगात एक स्तोमे क्रतु संयोगो भवति, एक स्तोम के होने पर क्रतु का संयोग हो जाता है। उसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया, उसी को पिछले जो वचन को कहा, यो वै त्रिवृत अन्यम यज्ञ क्रतुम आपद्यते सतम दीपयति। वो जो त्रिवृत था, प्रकृति जो थी, उसने वो यज्ञ क्रतु को दूसरे को प्राप्त करके सतम दीपयति, वह उसको बढ़ाता है। यह पंचदशा सतम, यह सप्तदशा सतम, यह एकविंश सतम। तो ये जो सारे के सारे हैं, पंचदश सप्तदश एकविंश, ये एक ही स्तोम है, दो दो नहीं है यहां पर, अनेक स्तोम नहीं है, ये एक एक ही है। अनेक स्तोम के इन्होंने नीचे उदाहरण भी लिख रखे हैं, ये एक स्तोम के हैं सारे के सारे। तो त्रिवृत आदय एक स्तोम का तस्मात तेषम वादयति, त्रिवृत आदि जितने भी हैं ये सब एक एक स्तोम वाले हैं, तो उन्हीं को विकार कर्मों में लिया जाएगा, अनेक स्तोम वाले विकारों को नहीं लेना चाहिए, ये पूर्व पक्ष है। सिद्धांति बोलता है 44वें सूत्र में, सर्वेशाम वा चोदना विशेषात अल्प विराम प्रशंसा स्तोमानाम। तो यहां पर जो कथन है वो अविशेष रूप से है कि एक ही स्तोम का होगा, एक स्तोम वाले क्रतुओं का होगा, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है। सामान्य रूप से कहा गया है, तो एक वालों का भी होगा और अनेक वालों का भी प्राप्त है। और ये जो वहां पर कथन किया गया कि इन्हीं को क्यों गिना है, जितने नाम गिनाए गए वो सब एक स्तोम वाले हैं, तो वो तो बोले प्रशंसा स्तोमानाम, स्तोमों की प्रशंसा की गई है। उसका ये मतलब नहीं है विधि कि यहां पर एक स्तोम वाले ही लिए जाएंगे। भाष्य, सर्वेशाम वा एष वादः, सभी का है, एक स्तोम का नाम अनेक स्तोम का नाम च, कुतः अविशेष वचनाद अन्य शब्द से। ये जो अन्य शब्द है ये अविशेषवाची है, अन्य से ये थोड़ा पता लग रहा है कि एक स्तोम वाले हैं या अनेक स्तोम वाले हैं या दोनों हैं, सामान्यवाची शब्द है ये। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं, ननु एक स्तोम कहा कृतवा संकीर्त्यन्ते, बोले वहां जो पढ़े गए हैं सारे के सारे, ये पंचदश सप्तदश और एकविंश, ये सारे के सारे तो एक स्तोम वाले ही संकीर्तित हैं, उद्धृत हैं। सत्यम संकीर्त्यन्ते प्रशंसार्थम न विशेषार्थम, बोले ये प्रशंसा के लिए केवल पढ़े गए हैं, इनके विशेषण के लिए नहीं कि इन्हीं का ही ग्रहण होगा। तो कहा पुनः प्रशंसार्थ, इनकी प्रशंसार्थ क्या है, क्यों प्रशंसा की जा रही है इनकी,
तो यो वही त्रिवृत अन्यम यज्ञ क्रतुम आपद्यते स तम दीपयति। तो यो वही त्रिवृत, जो ये त्रिवृत है, अन्य यज्ञ क्रतु को प्राप्त होता है, वह उसको दीप्त करता है। ये यहां पर प्रशंसा की गई है। तो इसको मैं और बताता हूं अभी। चोदक प्राप्ता धर्मा अभ्यस्ता प्रकृत। तो प्रकृति से जो अतिदेश से जो प्राप्त हो रहे हैं वो प्रकृति में अभ्यस्त हैं, कर लिए गए हैं। विकृतो सुखम प्रतिपद्यन्ते, विकृति में वो सुखपूर्वक प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए, ये जो त्रिवृत था वो प्रजापति था, और एक स्तोम में वो जा रहा है, उसकी प्रशंसा की जा रही है। अनेक स्तोम में भी जाएगा, लेकिन एक स्तोम की प्रशंसा की जा रही है। तो वो गुरु किन के पास अधिक जाएगा? जो अभी भी एकनिष्ठ है, एक स्तोम वाले हैं। जो दो दो स्तोम वाले हो गए ना, कि इधर के भी और उधर के भी जाएगा तो वहां पर भी वो मना नहीं है कि भाई ठीक है तो अपना ही, वहां पर भी जाएगा। लेकिन अब वो दो दो स्तोम वाले, अनेक स्तोम वाले हो गए, मतलब वो किसी एक को और को भी उसने विचारधारा को और को भी ले लिया, और किसी ने उसको भी ले लिया है, दो दो और तीन तीन को भी, तो भी वहां जाएंगे, लेकिन वो प्रशंसा नहीं है उनकी। अच्छा तो तब है यहां से निकले, बढ़े, उनको स्वतंत्रता दी। स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं है कि वो अनेक स्तोम वाले हो जाएंगे, उसी एक स्तोम वाले ही रहेंगे। तो वो उसमें अधिकता है कि भाई एक निष्ठ है ये, तो उनके पास अधिक जाएगा, उनको अधिक करेगा, और वो ही अधिक रूप से रहेंगे। नहीं तो निकल के जाने वाले कई बार दो दो विचारधारा वाले हो जाते हैं, अनेक विचारधारा वाले हो जाते हैं। फिर भी संबंध तो बना ही रहता है ना, फिर भी थोड़ा बहुत तो आना जाना रहता है। लेकिन जो अभी भी एक ही है उसी विचारधारा में, उनकी प्रशंसा के लिए ये कहा गया है। तो स्वतंत्र तो होना है, लेकिन इस तरह से स्वतंत्र होना है। और जब वहां प्रकृति में होते हैं, वो प्रकृति से विकृति में आते हैं तो बड़ी आसानी से चले जाते हैं। अब मान लीजिए वो एक गुरु है और बाकी जो है शिष्य हैं वो बढ़ तो गए हैं, लेकिन हैं उसी परंपरा में, तो वो वहां जाके सलाह देगा, करेगा, वो बहुत आसानी से सारे धर्म वहां पर पहुंच जाएंगे। और अगर वहां दो दो तीन तीन चीजें चल रही होंगी, तो ये जाकर के कुछ कहेगा तो फिर वहां पर वो जमेगी नहीं बात पूरी की पूरी, थोड़ी थोड़ी कहीं लगेगी, फिर कहीं कुछ और है। उस जो दूसरा चल रहा है उसके बारे में ये कुछ बोल नहीं पाएगा। वो तो चल रहा है जो चल रहा है भाई, ठीक है। तो ये संगठन तब बनेगा जब इस तरह स्वतंत्रता देंगे, वो वहां जाएंगे और उनको प्रदीप्त करेंगे, ना कि उसको प्रतिस्पर्धा मान के कि भाई ये तो मेरे से भी बड़ा बन गया, इसके चेले तो मेरे से भी ज्यादा हो गए, ये तो मेरे से भी ज्यादा पैसे वाला हो गया। जैसे कि माता पिता को, माता पिता के पास जितना भी धन हो, नौकरी हो और दुकान हो, और बेटा उससे बड़ी दुकान बना लेता है, बड़ी फैक्ट्री कर लेता है, बड़े पद पे चला जाता है, तो माता पिता का जाना आना बना रहता है। वो ठीक जो माता पिता है जाना रहता है, उसको समझाते भी हैं, और वो उससे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करता है। और बल्कि वहां तो क्या वही कहा जाता है, शिष्याद इच्छेद पराजय। जैसे अपने बेटे से पराजय ही चाहता है पिता माता, कि भाई मेरा बच्चा मेरे से बढ़ जाएगा तो उसकी पराजय होगी। दूसरों को तो पसंद नहीं करते हैं कि ये मेरे से बढ़ गए, लेकिन अपने बेटे बेटी अपने से ज्यादा बढ़ते हैं तो उसमें माता पिता को पराजय नहीं लगती है, वो अपनापन रहता है। ऐसा ही प्रबंधन, अपना जो जिसने किसी को सिखाया है या गुरु हैं, उनको पराजय नहीं लगे कि हमारे जो सीखने वाले हैं उनको स्वतंत्रता, और वो बढ़ गए तो भी हमारा आना जाना है, और हम उसको अभी भी पोषण देते हैं, और उनको पोषण मिलता है उनसे भी, यद्यपि वो भले ही बड़े हैं तो भी वो कई कई बातें सीखते हैं, बताते हैं, करते हैं। तो ऐसे में जब वो समान वाले रहते हैं तो चोदक प्राप्ता धर्मा अभ्यस्ता प्रकृतो विकृतो सुखम प्रतिपद्यन्ते, विकृति में वो आराम से आते हैं। तो इस प्रकार सर्वेशम एकान नहीं, एकान एक स्तोमकान नहीं, हाँ सर्वे नहीं, क्या शब्द है मेरे को देखिए, हाँ सर्वेशम एक अनेक स्तोम का नाम अग्निष्टोम पूर्वताधिकरणम, एक और अनेक स्तोम वाले जो भी हैं वही शीर्षक वही है, उसमें होगा। तो इस प्रकार ओ
ओम सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै।